जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। शास्त्र मान्यता अनुसार सनातन धर्म को मानने वाले माँ जगदम्बा के भक्त अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा का पूजन करते हैं। साथ ही जगदम्बा माँ का पूर्ण आशीर्वाद हमें मिले, प्राप्त हो, इसी कामना को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजन के साथ साथ ही अष्टमी नवमी के दिन दुर्गा स्वरूप छोटी कन्याओं को भोजन कराने का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। इसे सनातन धर्म को मानने वाले 90% लोग करते हैं। किंतु मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में कन्या पूजन व कन्या भोज से संबंधित कुछ नियमों का वर्णन किया गया है और उन नियमों का ज्ञान न होने की वजह से हम माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने की जगह कर बैठते हैं उन्हें रुष्ट। तो मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि यदि आप भी अष्टमी या नवमी के दिन भोजन कराते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम नियम जो कि शास्त्रों अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि जिन कन्याओं को आप भोजन कराते हैं उनकी आयु 1-2 साल से लेकर 7-8 साल तक की ही होनी चाहिए, क्योंकि कन्या स्वरूप में जो माता का रूप बताया गया है वह इसी आयु के योग में बताया गया है। साथ ही अगर बता दी गई आयु से बड़ी कोई कन्या भोजन करने आ जाए तो आप उन्हें भोजन तो करा सकते हैं, किंतु ऐसे में बताई गई आयु से बड़ी कन्या को 9 कन्याओं के अंदर नहीं गिनना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में दूसरे नियम के बारे में बताया गया है कि जो कन्याएं आपके घर भोजन करने आए उन कन्याओं का आदर सत्कार आपको इस भाव से करना चाहिए जैसे आपके घर में 9 देवियां चल के आई हैं। कन्याओं के घर में प्रवेश करते ही किसी पात्र में उनके चरण धोकर उस जल से सारे घर को प्रोक्षण करना चाहिए, अर्थात घर के सारे स्थान पर उस जल का छींटा लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तत्पश्चात उनको आसन पर बैठाकर उनका स्वागत करना चाहिए। तीसरे नियम के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि माता के लिए जो आप भोग बनाए वही प्रसाद कन्याओं को भी अर्पण करें और बनाई गई प्रसादी के अंदर किसी प्रकार की खटाई का प्रयोग न करें, जैसे नींबू, अमचूर, टमाटर इत्यादि। शास्त्रों में माँ जगदम्बा के भोग के अंदर खटाई का प्रयोग बिल्कुल वर्जित बताया गया है। खटाई का प्रयोग न करने के साथ साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन, प्याज इत्यादि का भी प्रयोग बिल्कुल ना करें। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ नई परंपरा चल पड़ी है। आपने भी सुनी या फिर करी होगी कि लोग कहते हैं कि हलवा पूरी चना तो कन्याएं खाती नहीं हैं, इसलिए इस बार हमने तो कन्याओं को चाउमीन, पास्ता, पिज़्ज़ा इस तरह की वस्तुओं का भोजन करा दिया और इस तरह की बातें बताकर लोग प्रसन्न भी होते हैं। जबकि मित्रों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों अनुसार ऐसा करने पर आप माता को प्रसन्न नहीं बल्कि आप उन्हें कर रहे हैं नाराज। इसलिए दोस्तों, भूल से भी इस नवरात्रि ऐसी गलती ना करें। पूर्ण श्रद्धा भाव व शुद्धता का ध्यान रखते हुए माता का प्रसाद बनाएं। इस प्रसाद में हलवा पूरी, चना, खीर, मावे की मिठाई आदि बना सकते हैं और यह प्रसाद बनाने के पश्चात प्रथम माँ जगदम्बा को अर्पण करें और फिर इसी प्रसाद का देवी स्वरूप छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि छोटी कन्याओं के साथ एक बालक को भी
भैरव स्वरूप भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों अनुसार ऐसी मान्यता है कि तभी कन्याओं को भोजन कराने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक और विशेष बात की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है मित्रों, बहुत से लोग कन्याओं को भोजन कराकर फल भी देते हैं, जैसे केला, आम, अनार, सेब इत्यादि। ये भी शास्त्रों अनुसार सही नहीं बताया गया है। इसे आप ऐसे समझने का प्रयास करें दोस्तों, नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराकर आप फल प्राप्त की कामना करते हैं, फल देने की कामना नहीं करते। इसलिए कन्याओं को फल देने की अपेक्षाकृत कुछ ऐसी भेंट स्वरूप के अंदर ऐसी उपहार दे जो उनके लंबे समय तक काम आए, क्योंकि जितने लंबे समय तक आपके द्वारा दिया गया उपहार कन्या प्रयोग करेगी उसका फल भी आपको उतने समय तक ही प्राप्त होगा। यहाँ शिक्षा संबंधित उपहार भी श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें जो अष्टमी व नवमी का पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। माँ जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद पूर्ण वर्ष के लिए हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी दोस्तों, सबका कल्याण हो।